नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग की पद्धति द्वारा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों को पढ़कर बुद्धिमान बनते हैं। दूसरे लोग भी हैं जो समाधि में लीन रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। कुछ योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में आहुति देते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञ के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। हे अर्जुन, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुख से नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? ये अलग अलग यज्ञ वेदों के अनुसार हैं और ये अलग अलग तरह के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, सारे कर्म योग ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इस श्लोक में अलग अलग तरह के यज्ञ बताए गए हैं, जिसके माध्यम से मनुष्य समर्पण करने की कोशिश करता है। द्रव्य यज्ञ, समाज की सेवा में समर्पण की भावना से ईमानदारी से कमाए गए पैसों का दान करना द्रव्य यज्ञ कहलाता है। पैसे में प्रेम, दया, सहानुभूति और स्नेह भी शामिल है। तपो यज्ञ, समर्पण की भावना से भगवान को तपस्या का जीवन अर्पित करना ताकि मनुष्य को थोड़ा आत्मनियंत्रण हासिल हो सके, यह तपो यज्ञ कहलाता है। योग यज्ञ, योग का मतलब है जीवन को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने की कोशिश करना। इसमें सांस पर नियंत्रण और दुनिया की चीजों से मन को हटाना जैसे अभ्यास शामिल हैं। स्वाध्याय यज्ञ, इसका मतलब है शास्त्रों को पढ़ना और समझना, जिसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं में कोई प्रगति संभव नहीं है। इसका मतलब अपने मन के अंदर झांक कर विचार शामिल करना भी है। ज्ञान यज्ञ, इसका मतलब है खुद के द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान से जो प्रकाश यानी अग्नि पैदा होती है, उसमें अपनी अज्ञानता को जला देना। यह ध्यान के माध्यम से किया जाता है। आत्मविकास के इन सभी 5 तरीकों का अभ्यास केवल वही कर सकता है जो अपनी कोशिश में ईमानदार है और लगन के साथ लगा हुआ हो। श्री कृष्ण ने प्राणायाम को आत्मनियंत्रण की एक और तकनीक के रूप में समझाया है। प्राणायाम 3 प्रोसेस में होता है। पुरकाह, इसमें सांस अंदर भरना होता है। रेचकाह, इसमें सांस को बाहर निकाला जाता है। कुंभकाह, इसमें कुछ समय के लिए सांस को रोक कर रखा जाता है। प्राणायाम के माध्यम से जीवन की गतिविधियों को मनुष्य के पूरे कंट्रोल में लाया जा सकता है, ताकि मनुष्य आत्मज्ञान हासिल करने के लिए बाहरी दुनिया से अपना मन हटाने की क्षमता हासिल कर सके। इसके बाद भगवान ने खान पान के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो अपने खान पान को सिस्टमैटिक ढंग से मैनेज कर खुद पर पूरा कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जो लोग इन तकनीकों को अपनाने में कामयाब होते हैं, वे ऑर्गन्स ऑफ एक्शन यानी कर्मेंद्रियों के फंक्शन को कमजोर कर देते हैं और इस तरह उनका उतावलापन और भूख
कंट्रोल में आ जाती है, जिससे आत्मज्ञान को हासिल करने के लिए मन फोकस कर सकता है। इन सभी यज्ञ तकनीकों में आत्म प्रयास एक कॉमन फैक्टर है। यज्ञ केवल मन और बुद्धि को बेहतर ढंग से फोकस करने का एक प्रोसेस है, जिससे ध्यान करना यानी कि मेडिटेशन करना आसान हो जाता है। ध्यान एक लौता रास्ता है जिसके माध्यम से अहंकार का नाश होता है और आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ा जा सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान यज्ञ यानी ज्ञान की अग्नि में हमारी अज्ञानता को जला देना सबसे उत्तम है, क्योंकि सांसारिक वस्तुओं का त्याग केवल सांसारिक फलों को पैदा करते हैं, जबकि आत्मा का ज्ञान इच्छा को खत्म करता है और इच्छा खत्म होने से फल नहीं बनते, जो मनुष्य को मुक्त कर देता है।